बालोद जिले में समर्थन मूल्य में बेचने के लिए रखे अवैध धान पर जिला खाद्य मंडी एवं राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक के ग्राम गहरीना गांव में एक किसान के यहां से 564 बोरा और ग्राम भरना भाट के आश्रित गांव डूमर चुंगा में एक किसान के यहां से 1668 बोरी धान जब्त किया गया है और कुल 2232 बोरी धान जब्त किया। इतनी बड़ी कार्रवाई से अवैध धान का व्यापार करने वाले खासकर मिलरों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि धान को समर्थन मूल्य के सरकारी बोरों में भर के रखा गया था। आशंका जताई जा रही है कि यह धान किसी कोचिए या फिर किसी मिलर्स का है। वहीं जांच में ये बात भी सामने आई है कि खरीदी केंद्र खेरथा में फर्जी तरीके से धान कोचियों ने किसान के नाम से कई क्विंटल धान बेचा है, जिसके भुगतान के लिए मना कर दिया गया। वहीं इतने बड़े पैमाने पर धान मिलना अब तो ये किसानों के बयान और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मामले में धान कहां से आया, किस खरीदी केंद्र में बेचा जाना था, सरकारी बोरा कैसे कहां से मिला, इन सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। अभी क्या है, समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य किया जा रहा है और अब गिनती के 8-10 दिन खरीदी केंद्र में धान खरीदी बचा हुआ है। और हमको कहीं से सूचना मिल रही थी कि डोंडी लोहारा क्षेत्र में, देवरी क्षेत्र में कुछ लोग जो है बाहरी धान ला करके रखे हुए हैं। तो जिसके आधार पे हम लोगों ने 3 टीम जिले का बनाया गया था और तीनों टीम अलग अलग क्षेत्र में दौरा कर रही थी और थोड़ा मुखबिर के माध्यम से हम लोगों ने पता भी किया जा रहा था। तो पहला प्रकरण पाया गया, ये हमारे जो राणा खुर्जी से लगा हुआ गाँव है भरना भाट, उसका आश्रित गांव है घूमर कुच्चा। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा पता किया तो वहां पाया कि विजय साहू एक व्यक्ति है, उनके पिताजी का नाम है चंपालाल साहू। उनके कोठार में 1678 कट्टा धान नया बोरा जो मार्केट द्वारा वर्ष 24-25 का जो नया बोरा प्रदाय किया है, उन बोरों को खाली करके पूरा पाला बना करके धान को रखा गया था और खाली बोरे उसी के अगल बगल में थे। तो उन धानों को पूरा बोरे में फिर से भराई किया गया, जो काम पूरे 20 तारीख को रात्रि में किया गया और 21 तारीख को फिर पूरा जब्ती करके उसको हमने समिति प्रबंधक राणा खुर्जी के सुपुर्द में दिया गया है। और वहां पे हमने 620 नवीन बोरे 24-25 के और 24 पुराने बोरे भी हमने वहां और जब्त किया है, जिनको भी हमने समिति प्रबंधक के सुपुर्द में दे दिया है। दूसरा मामला था गहिरा नवा गांव का। गहिरा नवा गांव में टोमन साहू, पिताजी का नाम है प्रेमलाल साहू, इन्होंने वही गांव के रवि कुमार के घर के थोड़ा बाड़ी जो बोलते हैं उसमें धान रखा गया था, उस पे भी हमारी नजर पड़ गई, जिसमें हम लोगों ने 564 कट्टा धान जब्त किया है और 126 खाली कट्टे हमने वहां पे पाए हैं। और उसी 20 तारीख को यही जहां पे टोमन साहू ने रवि कुमार के घर में जो धान रखा था, वहां से 2 किसानों के नाम से धान वहां खेरथा सोसाइटी में भी बिका है, जिसमें मैं बताना चाहूंगा अशोक नारायण, उनके नाम पर 59 कट्टा धान, देसु प्रसाद दयाराम ने कुल खेरथा में 67 कट्टा जो धान बेचा है, उसमें 63 कट्टा वही टोमन साहू का धान है, जिसको उनको दोनों किसानों के नाम पे खपाया गया है। और इसमें हम लोगों ने आगे और जांच की कार्यवाही कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसमें हम बड़ी कार्यवाही के लिए कलेक्टर माननीय न्यायालय में हम प्रस्तुत कर देंगे। सर, धान कहां से लाया जाता है, इसकी कुछ जानकारी? धान कहां से लाया गया, इसके संबंध में विजय साहू से, टोमन साहू से पूछताछ जारी है। उनका यही कहना है कि हमने दलाल के माध्यम से धान का खरीदी किया था, उस दलाल का नाम इन लोग नहीं बता रहे हैं। फिर भी वहां पे जो हमने बोरे पाए हैं उसमें हमने कुछ मार्का, हमको क्लू मिला है, उसके माध्यम से ये किस उपार्जन केंद्र से आया है या किस मिलर के माध्यम से आया है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कल मैं स्वतः 2-3 सोसाइटी में स्वयं गया हूं, जैसे ही क्लू मिलता है इसमें हम लोग आज परीक्षण कर रहे हैं और इसमें हम अंतिम छोर के जो व्यक्ति जिन्होंने धान बेचा है उन तक हम पहुंच जाएंगे।